पहले मैं रीड आउट कर रहा हूं। फॉलोइंग एरर्स आर डिस्कवर्ड इन द बुक्स ऑफ श्री रामलाल। किसकी बुक्स के लिए हम काम करेंगे? श्री रामलाल। मेक द नेसेसरी एंट्रीज टू रेक्टिफाई देम। कुछ एंट्रीज करनी है इनको रेक्टिफाई करने के लिए। परचेज जर्नल वाज अंडर कास्ट। तो एक काम करते हैं, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। जर्नल का फॉर्मेट तुम्हें मालूम नहीं है कैसा होता है, तो हेडिंग डाल दो क्वेश्चन नंबर 8 और जर्नल का फॉर्मेट बना दो। तो जर्नल का फॉर्मेट बन रहा है और तुम्हें मालूम है इस कॉलम में हम रखना पसंद करते हैं डेट, इस कॉलम में होता है पर्टिकुलर्स। एक कॉलम होता है डेबिट का और एक कॉलम होता है क्रेडिट का। हाँ, इस बार हम जिसके लिए जर्नल बना रहे हैं उसका नाम बता रखा है क्वेश्चन में, तो लिख देना ऊपर जर्नल्स इन द बुक्स ऑफ। जब किसी का नाम बताया जाए तो ऊपर लिखना बहुत जरूरी है। नाम क्या बता रखा था क्वेश्चन में? श्री रामलाल। श्री रामलाल, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, क्या थी? फर्स्ट एंट्री थी हमारी परचेज जर्नल वाज अंडर कास्ट। अंडर कास्ट का मतलब अब तुम्हें अच्छे से मालूम है, अंडर कास्ट का मतलब होता है कम चल रही है। मतलब हमारी जो परचेज बुक थी वो क्या चल रही है? कम, अंडर कास्ट चल रही है। और तुम्हें मालूम है परचेज हमारी क्या होती है? डेबिट। डेबिट कम चल रहा है। अब मुझे बताओ, अगर डेबिट कम चल रहा है तो बढ़ाना पड़ेगा ना। जब भी कोई चीज कम चल रही होती है तो उसे ठीक करने के लिए बढ़ाते हैं। तो डेबिट कम चल रहा है तो बढ़ाना पड़ेगा। और जब भी किसी चीज को बढ़ाना होता है, जब भी किसी चीज को बढ़ाना होता है तो वही कर दिया करो। डेबिट है तो डेबिट ही करो। तो परचेज को डेबिट करेंगे, कितने से करेंगे? 2150 से। तो देखो परचेज अकाउंट डेबिट और नीचे लिख देना, कुछ नहीं पता सस्पेंस आएगा टू सस्पेंस अकाउंट। हाँ, कितने रुपए से कम चल रही थी? 2150। तो 2150 से हमने एंट्री कर दी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, अगली एंट्री 500 received from K Krishna was debited to his account। मुझे बताओ, जब हम किसी से पैसा रिसीव करते हैं, यहाँ पर किससे रिसीव किया गया है? के कृष्णा से, ठीक है। तो जब भी हम किसी से पैसा रिसीव करते हैं तो कैश आता है, तो ये एंट्री बनती है ना, कैश डेबिट टू के कृष्णा। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है के कृष्णा, ठीक है। तो पैसा आया तो कैश डेबिट और के कृष्णा हो जाएगा क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ ना कि के कृष्णा को क्या करना चाहिए था? क्रेडिट। आप देखते क्वेश्चन में क्या बोला है, लेकिन लिखा हुआ है के कृष्णा वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट, लेकिन गलती से हमने के कृष्णा को क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया है। अब इधर देखो बोर्ड पे, अगर हमने के कृष्णा को डेबिट कर दिया है वो भी गलती से, तो मुझे बताओ उसका डेबिट हटाना पड़ेगा ना। उसको जो हमने बेमतलब में डेबिट कर रखा है उसका ये डेबिट हटाना है। तो डेबिट को हटाने का एक ही तरीका है, क्या करेंगे? क्रेडिट। डेबिट को हटाने का एक ही तरीका था, क्रेडिट करेंगे। लेकिन के कृष्णा को तो क्रेडिट ही तो होना था, एक क्रेडिट तो पहले से ही होना था जो अभी तक नहीं हुआ है। क्या ये क्रेडिट करा था हमने? नहीं, के कृष्णा को क्रेडिट नहीं कर रखा था, के कृष्णा को क्या कर रखा था? डेबिट। तो एक तो वो डेबिट हटाना है पहले, और जो एक क्रेडिट होना था वो करेंगे। समझ रहे हो ना? एक जो भी मतलब है डेबिट करके बैठे हुए थे, पहले तो वो डेबिट हटाना है, और जो के कृष्णा को क्रेडिट करना चाहिए था वो भी क्रेडिट करना है। इसका मतलब मुझे डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा ना के कृष्णा को। एक तो वो डेबिट हटाने के लिए क्रेडिट, और जो क्रेडिट होना चाहिए था वो वाला क्रेडिट, तो डबल क्रेडिट हो गया। और अगर डबल क्रेडिट है तो कितने का अमाउंट है सर? 500 का। तो कितने की एंट्री क्रेडिट करेंगे इसकी? 1000 की, डबल अमाउंट से। सो लिख दो टू के कृष्णा, तुम पूरा लिख देना 1000।
हाँ ऊपर लिखना यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ध्यान रखना गलती। आगे देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। एन अमाउंट ऑफ 3000 विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर। 3000 रुपए निकाले थे, और किसने निकाले थे? प्रोप्राइटर ने ऑफ द फर्म, जो भी फर्म का प्रोप्राइटर था। प्रोप्राइटर मतलब टेम्परेरी, या फिर हम कह सकते हैं ओनर, है ना, कंपनी का ओनर। प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। तो मैं ये बात पहले से ही मालूम है, जब कोई चीज हम पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाता है? ड्राइंग अकाउंट को। हम हमेशा ड्राइंग अकाउंट को ही डेबिट करते हैं अगर कोई चीज हम अपने पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं कंपनी से, ठीक है। लेकिन इसमें देखो क्या कर दिया, was posted to traveling expense account, लेकिन गलती से मैंने किस अकाउंट में पोस्टिंग कर दी? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब मुझे बताओ, अगर मैंने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाला होगा तो एक्सपेंस में मतलब डेबिट में डाला होगा, डेबिट में डाला होगा ना, जबकि डेबिट करना किसको था? डेबिट करना था ड्राइंग को, और कर किसको दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस को। मुझे बताओ, जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट करेंगे, जिसको अभी तक हमने डेबिट नहीं किया है उसको तो डेबिट करेंगे, और जिसको बेमतलब में करके बैठे हुए हैं उसको हटाएंगे। मुझे बताओ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के डेबिट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस के डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, और जिसको होना चाहिए था उसको डेबिट कर देंगे। तो देखो कितनी सिंपल एंट्री है। ड्राइंग को तो डेबिट होना चाहिए था, डेबिट कर दो। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और जिसको मतलब में डेबिट कर रखा है उसका डेबिट हटा दो। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, पूरा लिख देना तुम। कितने रुपए का था एक्सपेंस? 3000 रुपए का। 3000 रुपए की ड्राइंग करी थी इस बंदे ने। आगे देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹175 फॉर अ क्रेडिट सेल। हमने क्रेडिट सेल करी है, किसी को हमने माल बेचा होगा, वो भी उधार। कितने रुपए का बेचा है? 175 का। और किसको बेचा है वो भी लिखा हुआ है, आर गोपालन। मुझे बताओ, जब हमने आर गोपालन को माल बेचा है 175 का, तो ये एंट्री होनी चाहिए थी ना, आर गोपालन टू सेल्स। ये तो होनी चाहिए थी, आर गोपालन टू सेल्स होनी चाहिए थी। और कितने से होनी चाहिए थी? 175 से। अब आगे देखते हैं। करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। सेल्स बुक में तो मैंने करेक्टली एंटर कर दिया है, मतलब सेल के अंदर तो ठीक एंट्री हो गई है 175 की। सेल्स बुक में हमने एंट्री बिल्कुल ठीक करी है 175 की। अब आगे देखते हैं। हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट 157। हिज अकाउंट का मतलब है आर गोपालन का अकाउंट। हमने आर गोपालन के अकाउंट में सिर्फ कितने पोस्ट करें? 157। आर गोपालन के अकाउंट में सिर्फ हमने जल्दबाजी में सिर्फ कितने ही पोस्ट करें? 157 रुपए। मुझे बताओ, मैंने जल्दबाजी में कम पोस्ट करे या ज्यादा पोस्ट कर दी है? कम पोस्ट कर दी है ना, थोड़ा सा पोस्ट और करना है। और कितना और करना है पोस्टिंग? वो माइनस करके पता चल जाएगा कि कितने की पोस्टिंग और करनी है। 18 रुपए। एक काम करो, आर गोपालन को हमने थोड़ा सा कम डेबिट कर रखा था, और कर दो। कितने से और करना है? सिर्फ 18 से। आर गोपालन को थोड़ा सा और डेबिट करना है, लिख दो आर गोपालन अकाउंट तो लगेगा नहीं 18। लेकिन सेल्स में तो ठीक एंट्री थी, उसमें लिखा हुआ करेक्टली एंटर्ड, तो नीचे आएगा सस्पेंस, ना कि सेल्स। तो नीचे आ गया सस्पेंस 18।